हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंक्शंस ऑफ मनी आज पढ़ेंगे। ठीक है जी, मनी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मनी में हम लोग व्हाट इज मनी हमने देखा, टाइप्स ऑफ मनी हमने देखा, ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उनके डीमेरिट्स पढ़े। तो जितने भी बार्टर सिस्टम के डीमेरिट्स थे वो किसने ठीक किए? वो फंक्शंस ऑफ मनी ने ठीक किए। भाई बार्टर सिस्टम की तकलीफ थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता है, हम एक ही वैल्यू में सारी चीजें मेजर नहीं कर पाते हैं, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते चीजों को क्योंकि पेरिशेबल नेचर की होती है। तो ये सारी तकलीफें दूर करी किसने? मनी के फंक्शंस ने, यानी मनी ने। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगी और जल्दी से अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को बताती हूं कि भाई बच्चा पार्टी हमको करना है ये ऐप डाउनलोड। मैम कौन सा ऐप डाउनलोड करेंगे हम? तो हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पे इजीली ऐप, भाई दिख रहा है ना। तो ये ऐप हमें करना है डाउनलोड करने में अगर कोई तकलीफ है, कुछ है, तो हमसे जरूर बात कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आप डालिएगा अपना फोन नंबर, ओटीपी वगैरह आपको आएगा यहाँ से। ठीक है, आपको करना है क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक, क्रिएट न्यू अकाउंट। जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे आपसे ये मांगेगा आपका डेटा, जहां पे आपको नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब कुछ भरना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये पेज मिलेगा जहां आपको कोर्स में से सिलेक्ट करना है। तो आप 11 और 12 का कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू विल हैव दिस कोर्स कंजम्पशन पेज, जहां आप अपनी क्लास 12 के हैं तो 12 क्लिक करेंगे और आप हमारे साथ अकाउंट्स, बीएसटी, इको और मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई बात। अब आ जाइए हमारे फंक्शंस ऑफ मनी पे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? ये फंक्शंस ऑफ मनी, भाई मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, ठीक है, मीडियम, एक्सचेंज, स्टोर और डेफर पेमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं चार फंक्शन की। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये स्टोर कर सकते हैं हम मनी को, डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज होता है और यूनिट मेजर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी को दो हिस्सों में। फंक्शंस ऑफ मनी भाई डिवाइड कैसे होंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन कौन से होंगे दो पार्ट? भाई दो पार्ट होंगे इसके, प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, भाई प्राइमरी यानी सबसे जरूरी, और आ गए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक, तो प्राइमरी में हमारे पास दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं प्राइमरी में? प्राइमरी में पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा फंक्शन कौन सा है? दूसरा फंक्शन है हमारा मेजर ऑफ यूनिट वैल्यू, मेजर ऑफ यूनिट वैल्यू। ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ मेजर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर वैल्यू। तो ये हो गई मेजर ऑफ यूनिट वैल्यू। और हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? सेकेंडरी फंक्शंस के लिए कौन कौन से होंगे हमारे सेकेंडरी फंक्शंस? तो भाई सेकेंडरी फंक्शंस के लिए दो हैं। कौन कौन से हैं? यूज एज डेफर्ड पेमेंट, यानी मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट, DEFERRED, डेफर्ड पेमेंट। और कौन सा है? और है इसका स्टोर वैल्यू, वी कैन स्टोर मनी, तो इसकी स्टोर वैल्यू होती है। तो ये चार फंक्शन 1, 2, 3, 4 चार मेजर फंक्शंस हैं मनी के। चले आगे, बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले हम सबसे डिस्कस करते हैं पहला अपना फंक्शन, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम जरा देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले
क्या बोल सकते हैं कि भाई इसने वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कौन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो भाई अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मनी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब कोई भी चीज हमें खरीदनी हो, चाहे वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, मिल्क हो, बटर हो, कर्ड हो, फूड ग्रेन्स हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, सब हम खरीद सकते हैं वाया मनी। तो क्या है, इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो वन ऑफ द डीमेरिट था बार्टर सिस्टम का। ठीक है, और क्या है, इसने स्मूथ कर दिया ट्रांजैक्शंस, क्या कर दिया, स्मूदन द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और क्या कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखें तो हमें अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं चाहिए, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस थे वो क्या हो गए, स्मूदन अप हो गए बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मनी। ठीक है, और क्या हुआ भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से अब यहाँ पे हमें दो ऐसे लोगों को ही नहीं ढूंढना पड़ रहा है कि भाई जिसको हमें कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ रही, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, सीसी इकोनॉमी, जहां कमोडिटी के लिए कमोडिटी लेते थे वो इकोनॉमी अब नहीं है, अब क्या है, कमोडिटी टू मनी इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, कमोडिटी टू मनी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी लेने के लिए हम मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। अब हमें चलता चाहिए सेकंड फंक्शन पे। तो सेकंड फंक्शन जो मैंने आपको बोला था वो था कि इट मेजर्स ऑफ यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो यूनिट वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू जो बात कर रहे हो, क्या बोल सकते हैं हम इसको, और क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूनिट वैल्यू मतलब सेम वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, कैसे होता है, अब कुछ मैं कमोडिटीज के कुछ चीजों के नाम लिखती हूँ। ठीक है, मिल्क, ठीक है, बनाना, ओके, then rice, fine, then vegetables, gold, cloth, cow। ठीक है, तो अब ये चीजें बताइए जरा, हम इनको मेजर किस चीज में करेंगे। मिल्क जो है वो लीटर्स में मेजर होगा, बनाना जो है वो मानिए डजन्स में होगा, राइस जो है वो केजी या फिर क्विंटल्स जिसको हम बोलते हैं, क्विंटल्स में भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा है तो। ठीक है, वेजिटेबल्स भी केजी में या फिर ग्राम्स में होते हैं कि भाई 250 ग्राम्स दे दो, है ना, 500 ग्राम्स दे दो। गोल्ड हम ग्राम में करते हैं, कैरेट होता है इसका, ठीक है, ग्राम पर कैरेट। चलिए, क्लॉथ हम मीटर्स में डिसाइड करते हैं, और काउ क्या है, एक पूरी काउ है ना, पूरा पीस आएगा इसका, एक पूरा पीस, एक होल काउ की बात करते हैं, होल काउ, राइट। तो अब इनके को अगर हमको एक्सचेंज करना है, मिल्क के बदले में गोल्ड चाहिए, या बनाना के बदले में काउ चाहिए, या क्लॉथ के बदले में मिल्क चाहिए, तो उनका मेजर करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम इनको लीटर, डजन, केजी, ग्राम, मीटर, पीस इस तरीके से नोटिफाई करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने सबको एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट में लिख दिया, यानी कि लीटर्स को मैं बोलूं ₹40 पर लीटर, तो ये हो गया। डजन्स का अगर मैं बताऊं ₹60 पर डजन्स। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है ना कि किस तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर राइस में बोलूं तो ₹80 पर केजी। ठीक है, अगर वेजिटेबल्स बोलूं तो भाई ₹30 पर केजी जो है, कोई एक वेजिटेबल आपको मिल सकता है। गोल्ड जो है वो ₹60,000 जो है वो पर ग्राम हम बोल सकते हैं। ठीक है, और क्लॉथ जो है वो मैं बोल सकती हूँ ₹120 पर मीटर, राइट।
एंड काउ जो है मैं आपको एक काउ का बता सकती हूँ इज ₹1.5 lakhs। तो इस तरीके से मैंने आपको सबके क्या बता दिए, प्राइसेस बता दिए। अब सबके प्राइसेस बता दिए तो अब आप देखो, अगर आपको एक्सचेंज करना है और अगर आपको खरीदना है तो सब एक यूनिट वैल्यू में आ गए। किस में आ गए? यूनिट वैल्यू। वो क्या है? वो यूनिट वैल्यू है मनी। वो यूनिट वैल्यू क्या है? मनी या फिर इंडियन रूपी, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकंड फंक्शन कि हर चीज को एक तराजू में तोल दिया गया, विच इज मनी। चले आगे। तो अब हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या था? यूज एज डेफर्ड पेमेंट, कैन बी यूज एज डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज करना। मैम आपकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, अच्छे वाली हैंडराइटिंग में लिख देते हैं। ओके, है ना भाई? तो यूज एज क्या लिखना है? डेफर्ड पेमेंट। तो भाई अपने कॉपी में, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने कॉपी में लिखते रहना है, ठीक है। यूज एज डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड पेमेंट मतलब होता है पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर। पेमेंट will be done in future। फ्यूचर टेंस मतलब बाद में करेंगे, कि कोई चीज अगर हमने आज परचेज करी है तो उसकी पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं उसको? डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारा डेफर्ड पेमेंट। अब भाई सीधी सी बात है, मैंने ना कुछ फर्नीचर लिया। क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर में क्या क्या आता है भाई? मैंने एसी ले लिया, मैंने चेयर टेबल्स ले लिए, मैंने एक फ्रिज ले लिया। ठीक है, ये सब क्या है? फर्नीचर का ही मतलब पूरे घर में अप्लायंसेस वगैरह जो होते हैं वो सब ले लिए मैंने। ठीक है, तो भाई इन सब का ना मैंने क्या किया? थोड़ा सा पेमेंट किया। थोड़ा पेमेंट यानी मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि थोड़े पैसे डाउन पेमेंट के लिए दे दिए, कि इन सबका बिल मिला के हुआ था 2 lakhs। और मैंने क्या किया? मैंने 50,000 दे दिया। 50,000 दे के मैं ये सारी चीजें घर ले आई। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हुई? एसी भी मेरे घर आके फिट हो गया, चेयर टेबल भी लग गई और फ्रिज भी लग गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? फर्नीचर की जो शॉप है मुझे इनको पेमेंट फ्यूचर में करनी है। ठीक है, तो जो 1.5 lakhs बच गया, कितना बच गया? 1.5 lakhs जो बच गया वो होगा मेरा डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, अगर मैंने इन भाई साहब को बोला कि भाई फर्नीचर वाले भैया आप ना डेफर्ड पेमेंट की जगह बनाना ले जाओ, काऊ ले जाओ, क्लॉथ ले जाओ, मिल्क ले जाओ, क्या ये मानेंगे? ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, है ना। इनको तो पैसा, रोकड़ा, मनी ही मांगता जी। ठीक है, तो भाई पैसे, रोकड़े, मनी जो है, गांधी जी जो है वो इनको चाहिए, तो हम इनको फ्यूचर में पे करेंगे, यानी इंस्टॉलमेंट्स देंगे। तो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो किस में जाएगी? वो हमारी रुपी में ही जाएगी। तो रुपी को हम फ्यूचर पेमेंट की तरह यूज करेंगे। ये 1.5 लाख रुपए हम धीरे धीरे देंगे। 50,000 दिए, फिर 50,000 दिए और फिर 50,000 दिए, तो 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट्स हम और देंगे ये पैसा चुकाने के लिए, है ना। तो ये हो गया मनी यूजेस डेफर्ड पेमेंट। अब बात करते हैं कि भाई पैसे को हम, चौथा फंक्शन क्या है इसका? व्हाट इज द फोर्थ फंक्शन? कि मनी हैज अ स्टोर वैल्यू। मनी हैज स्टोर वैल्यू। मनी आपने कैसे देखे भाई? मैंने तो कॉइन देखे हैं 25 पैसे के, 50 पैसे के, 1 रुपए का कॉइन देखा है, 2 रुपए का कॉइन देखा है, 5 रुपए का कॉइन देखा है, 10 का भी कॉइन देखा है, 20 का भी कॉइन देखा है, 50 का है लेकिन देखा नहीं। ठीक है,
कुछ जो है लिमिटेड एडिशन में छपे थे। फिर मैंने नोट्स भी देखे हैं, 1 का नोट देखा है, 2 का नोट देखा है, 3 का तो नहीं होता, फिर 5 का होता है, फिर 10 का डिनोमिनेशन है, फिर 20 का भी डिनोमिनेशन है। मैमा पागल हुए, इतने सारे नोट क्यों बना के? हमें सबको पता है, हमने भी देखे हैं नोट, बिल्कुल भाई देखेंगे। 50 का है ना? और फिर क्या है? फिर हमारे पास 100 का भी है, हमारे पास 200 का भी है, हमारे पास 500 का भी है, और शायद थोड़े दिनों तक हमारे पास 2000 है जो अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो नोट्स हैं, क्या हम इनको स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इनको अपनी वार्डरोब में डाल सकते हैं, इनको अपने पर्स या वॉलेट में रख सकते हैं, हम इनको बैंक में रख सकते हैं, हम इनको पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। कितने साल हम इसको बुक्स में दबा के रख सकते हैं। ठीक है, कितने साल आप इनको वार्डरोब में, पर्स में, हम इसको पॉकेट में सेव कर सकते हैं। तो ये सारी जगह ये नोट्स बिल्कुल सेफली पड़े रह सकते हैं। कभी क्या पेरिश होंगे, खराब होंगे, इनमें से बदबू आएगी, सड़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनी हैज अ स्टोर वैल्यू, इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये पेरिशेबल नहीं है, दे आर नॉट पेरिशेबल। और हम इनको नोट्स और कॉइन के फॉर्म में सेफली रख सकते हैं। और आजकल तो नोट कॉइन की भी जरूरत नहीं है, यू कैन टर्न इट इन डिजिटल मनी के फॉर्म में भी आप रख सकते हो। डिजिटल मनी के फॉर्म में रख लो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के फॉर्म में भी आप इसको रखते हो अपने पास, बैंक में रखते हो। तो भाई वार्डरोब में, पर्स में, वॉलेट में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पॉकेट में, बुक्स के नीचे, डिजिटल मनी, नॉट पेरिशेबल, नॉट, और जो ये कॉइन्स हैं सेफली रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोर कर सकते हैं। तो सेव प्लस स्टोर दोनों कर सकते हैं आप। सेव कर लो कि भाई कल खर्च करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि आराम से स्टोर हो जाएगा। तो मनी हैज अ स्टोर वैल्यू। तो ये हो गए मनी के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने पढ़ लिए? नंबर 1 था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2, 2 इसके प्राइमरी फंक्शन है, 2 सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू है इसकी। ठीक है, यूनिट वैल्यू शॉर्ट में लिख देती हूँ, यूनिट वैल्यू। ये 2 हमारे कौन से हो गए? प्राइमरी फंक्शन हो गए, ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस हो गए। और सेकेंडरी फंक्शन हमारे कौन से हैं भाई? स्टोर वैल्यू शॉर्ट में लिख दिया, और डेफर्ड पेमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर पेमेंट। ये हो गए हमारे सेकेंडरी फंक्शन। तो मनी के हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी 2 फंक्शंस। ठीक है, याद रहेगा, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ स्टैंडर्ड, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टोर। ठीक है, फिर से बोलो, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, ठीक है, अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, यहां पे स्टैंडर्ड, मीडियम, मेजर, डेफर्ड पेमेंट के लिए और स्टोर के लिए। तो ये 4 फंक्शंस जो है मनी के इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? तो भैया यहां से हमारे क्वेश्चंस तो जरूर बनेंगे, राइट? अब क्वेश्चंस बनेंगे तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक भी देखना पड़ेगा। चलिए हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इन सब बातों पे हमारी चर्चा होगी, है ना जी? तो भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? भाई जुड़ने का रास्ता भी बताना पड़ेगा ना। तो भाई कैसे जुड़ेंगे? आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब। तो भाई टेलीग्राम और यूट्यूब का नाम बता दो, ये है कॉमर्स इजीली। क्या है? कॉमर्स इजीली, EAZILY, एंड साइंस इजीली। ठीक है, कॉमर्स इजीली और साइंस इजीली। थैंक यू सो मच। लर्न विद स्माइल।
बाय बाय।